बाळा साहेबांची शिवसेना के प्रवक्ता दीपक केसरकर जी और मंत्री भी हैं और यहाँ अंधेरी में आए हैं। अंधेरी विधानसभा का जो उपचुनाव होना है उसमें बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं मूर्जी पटेल, उनके नामांकन में पर्चा फाइल होने वाला, उसके लिए उस रैली में शामिल होने के लिए। सर, आप यहाँ पर आए हैं, अंधेरी विधानसभा का बाई इलेक्शन है। एक तरफ सहानुभूति होगी जो कि यहाँ के वर्तमान विधायक से रमेश लटके, उनकी पत्नी ऋतुजा लटके को दिया गया है, और दूसरी तरफ आप लोग किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? खास करके दोनों के लिए अग्नि परीक्षा है। देखिए, अगर उनको सही सिंपैथी होती तो ये इलेक्शन अनअपोज करने की कोशिश करते थे। क्या वो हमारे पास आए? क्या वो देवेंद्र जी के पास गए? जब वो एमएलसी का इलेक्शन हो, राज्यसभा का इलेक्शन हो, तो देवेंद्र जी को आके मिले कि इसको अनअपोज करो। आज तो ऐसी स्थिति थी कि उनके विधायक की ये हुई थे, मतलब वो एक्सपायर हो गए थे। वो बहुत ही दुखदायक है, लेकिन उन्होंने ऐसी बिल्कुल कोशिश नहीं की कि उसको अनअपोज करे। अगर अनअपोज का प्रस्ताव आ जाता, जैसे पतंगराव कदम साहब का निधन हो गया, तो उनकी पार्टी जो कांग्रेस है वो अपोजिशन पार्टी के पास आ गई और उन्होंने बोला कि हमारे एक नेता का निधन हो गया है, उनके लड़के को के खिलाफ आप ये मत करो, कॉन्टेस्ट मत करो। तो हमने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन ऐसा नहीं किया। ये सिंपैथी का यूज आज जो उनका जनाधार घटा हुआ है उसको दुरुस्त करने के लिए सिंपैथी वेव का वो फायदा लेना चाहते हैं। और इसके पीछे कांग्रेस और राष्ट्रवादी है, जिनको इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ 27,000 वोट्स मिले थे। तो उनकी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या ताकत है वो तो उनके वोट से पता चल जाता है। वो आज बिहाइंड द कर्टन ये सब कर रहे हैं, और जो हमारे फ्रैक्शन है वो उनके बहकाव में आके ये सब कर रहे हैं महाराष्ट्र में। लेकिन आरोप तो आप लोगों पे लग रहा है कि आप लोग उनका इस्तीफा भी मंजूर नहीं कर रहे थे, आप लोग किसी तरह से दबाव बना के सरकार। देखिए, आप अगर सही मायने में हाईकोर्ट के ऑर्डर को पढ़े तो उसमें क्या लिखा है कि ये सब प्रोसीजर है, उन्होंने नकारा नहीं है। ये प्रोसीजर होने के बावजूद जो म्युनिसिपल कमिश्नर है उन्होंने अपना जो स्पेशल पावर है उसका यूज करना था, ऐसे उन्होंने बोला। तो स्पेशल पावर का यूज करना, अदरवाइज वो करते तो उनके भी कोई क्रिटिसाइज कर सकता था कि उन्होंने अभी कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो उनको अधिकार यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे मेरा सोच। चर्चा ये थी कि एकनाथ शिंदे गुट भी यहाँ से अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा ऋतुजा लटके के सामने, बीजेपी को शायद मना कर दिया जाएगा। देखिए, लटके जी और शिंदे साहब का अच्छा रिलेशन था, इसका मतलब ये नहीं है कि सिंपैथी वेव का फायदा वो उनको लेने दे। ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी की चाल है, इसको आपको समझना चाहिए। अगर लटके मैडम का इस्तीफा जो है वो इन टाइम हो जाता तो हाईकोर्ट में जाने की जरूरत किसको थी? उनको मालूम था कितना समय लगता है, क्या रूल्स है। वो बीएमसी पे राज कर रहे थे, उनको रूल्स मालूम नहीं है क्या बीएमसी के? फिर इतना लेट क्यों किया? वो चाहते थे कि ये प्रोसीजर में वो अटक जाए, फिर वो हाईकोर्ट जाएंगे, वहाँ से वो ऑर्डर लाएंगे और सिंपैथी की वेव क्रिएट करेंगे। और ये उनका स्ट्रैटेजी है जो उन्होंने सिंबल के बारे में किया, वही वो इस बारे में भी कर रहे हैं, और इसका फायदा उनको नहीं लगेगा। लोगों को मालूम है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी इलेक्शन लड़ रही है और उनको लास्ट इलेक्शन में सिर्फ 27,000 वोट्स मिले थे, तो उतने ही वोट्स उनको भी मिलेंगे। सर, ये चुनाव जो है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट और बीजेपी के बीच हो रहा है, लेकिन क्या एकनाथ शिंदे गुट की भी साख दांव पे है? देखिए, हम बीजेपी और सेना इकट्ठा रहते हैं। अब पालघर का एग्जाम्पल लीजिए, पालघर के जो हमारे जो एमपी थे पहले बीजेपी के सिंबल पे जीत के आए, फिर वो सीट सेना के हिस्से में आ गए, तो भी हमारे कैंडिडेट वही थे। हम लोग अलग अलग नहीं है, हम लोग एक ही है, हमारी विचारधारा एक है, इसलिए हम इकट्ठा है। और इस युति को मैंने नहीं बनाया और दूसरे किसी ने नहीं बनाया, इस युति को खुद बाला साहब ने बनाया। तो इसीलिए हम लोग बाला साहब के विचारों पे चलते हैं, और सेना बीजेपी की जो युति है वो बाला साहब ने बनाई हुई युति है, उसके पीछे ही हम लोग रहेंगे। सिर्फ एक सवाल, छोटा सा जवाब। एक तरफ शिवसेना है, दूसरी और सहानुभूति है, कौन जीतेगा? आप लोग दूसरी? एक तरफ काम है और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनको जनता ने वर्डिक्ट नहीं दिया था, फिर भी वो पिछले दरवाजे से वो सत्ता पे आ गए, लेकिन उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। वही उनमें और हम में डिफरेंस है। हम दिन रात काम करते हैं। आज भी मैं कल शाम तक मैं लोगों के साथ था, पुलिस कॉलोनीज का इंस्पेक्शन कर रहा था। तो पालक मंत्री मुंबई का होने की वजह से मेरा ये कर्तव्य था, जहाँ ये मुंबई है तो उसमें मैं हूँ, यहाँ के पालक मंत्री लोढ़ा साहब है, तो हम अपना कर्तव्य दिन रात करते हैं। सहानुभूति काम नहीं करेगी आपको? हम काम करके लोगों का मन जीतेंगे। लोग कैसी अवस्था में रहते हैं, उनका लिविंग कंडीशन सुधारना है। जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार निर्माण करना है।
और मुंबई को बेहतर बनाना है। मुंबई भारत का प्राइड है, उसकी जो पास्ट ग्लोरी है उसको रिस्टोर करना है। धन्यवाद। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि एक तरफ सहानुभूति है, जो कि सहानुभूति लेने की कोशिश हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ विकास है और जीत जो है विकास की होगी। मुंबई से कैमरामैन धनेश के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।